बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। बहुत सी मरतबा लोग पूछते हैं कि मुहर्रमुल हराम के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसी से मुताल्लिक़ ये बहुत ही मुख्तसर और शॉर्ट क्लिप रिकॉर्ड की जा रही है। उम्मीद है कि पूरी बात वाज़ेह हो जाएगी। सबसे पहली बात तो यह है कि मुहर्रमुल हराम के पहले 10 दिनों की अलग से कोई फजीलत नहीं है, जैसा कि बहुत सारे लोग समझते हैं, और इसीलिए इन दिनों में वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि जिनका शरीयत और सुन्नत से भी कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। पूरे मुहर्रमुल हराम की फजीलत तो अपनी जगह है, चूँकि ये 4 अहमियत और अज़मत वाले महीनों में भी शामिल है मुहर्रमुल हराम का महीना। और दूसरी बात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़ज़लुस सियाम बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, कि रोज़े रखने के लिहाज से रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा बाबरकत और अफजल महीना वो मुहर्रमुल हराम का महीना है। तो आदमी पूरे महीने में कभी भी रोज़ा रखे तो वो रोज़ा बाइस सवाब है, लेकिन अलग से रोज़े की कोई फजीलत नहीं है सिवाय 10वें दिन के, यानी जिसको आशूरा कहते हैं, उस दिन के रोज़े की तो फजीलत है। और उस रोज़े के साथ हमें 9वीं मुहर्रम का या 11वीं मुहर्रम का रोज़ा भी रख लेना चाहिए, ताकि 2 रोज़े हो जाएं, यहूदियों की मुखालफत हो जाए, चूँकि वो सिर्फ एक दिन का रोज़ा रखते हैं। लिहाजा इन 10 दिनों के रोज़ों की अलग से कोई फजीलत नहीं है। दूसरी बात यह है कि माह मुहर्रमुल हराम कोई नहूसत का महीना नहीं है, ये कोई मनहूस महीना नहीं है। पूरे साल में कोई भी महीना और कोई भी दिन मनहूस नहीं है। शरीयत में कोई भी दिन और कोई भी वक्त मनहूस नहीं होता है। खुद आदमी के अपने आमाल की वजह से तो आदमी पर नहूसत बरस रही होती है, लेकिन कोई वक्त, कोई महीना और कोई दिन शरीयत की नज़र में मनहूस नहीं होता है, जैसा कि बहुत सारे लोग समझते हैं। इसीलिए वो इन 10 दिनों में बतौर ख़ास नए कपड़े नहीं पहनते, अच्छे खाने नहीं बनाते, इसी तरह खुशी का इजहार नहीं करते हैं, बल्कि मातम करते हैं, जिसकी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है। अपने जिस्म को छलनी करते हैं तलवारों से और दूसरे तरीके से, आग पर से अपने आप को चलाते हैं, अपने जिस्म को अजियत और तकलीफ से दो चार करते हैं। शरीयत में इन तमाम तर चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि ये इस्लाम के नाम पर एक बदनुमा दाग है जो इस्लाम का नाम लेकर किया जा रहा है, जबकि इस्लाम से इन चीज़ों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदावल जाहिलिया, कि वो आदमी हम में से नहीं है जो अपने गालों को पीटे, अपने गिरेबान को चाक करे और जाहिलियत वाली बातें करे। इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है शरीयत में। लिहाजा आदमी खुशी का इजहार भी कर सकता है, नए कपड़े भी पहन सकता है और अच्छे खाने भी खा सकता है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत खुद हज़रत हुसैन के लिए बाइस फजीलत है कि अल्लाह ताला ने उनकी शहादत के लिए मुहर्रम के इस बाबरकत महीने का इंतखाब किया है। अगर हम सिर्फ शहादत की वजह से मातम करेंगे तो तारीख़ इस्लामी में कोई साल, कोई महीना, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन किसी बड़ी हस्ती की शहादत न हुई हो। खुद जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ताइफ का वाक़या कितना दिलदोज़ है, किस कदर ख़तरनाक सानिहा था हुज़ूर की ज़िंदगी का, वो जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ और रंज हुआ करता था। खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी के लिहाज से वो दिन बड़ा ख़तरनाक और सख्त था, लेकिन कभी सहाबा किराम ने मातम नहीं किया, कभी भी उस दिन के नाम पर वो तमाम तर बिदअत और खुराफात अंजाम नहीं दी जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर की जा रही हैं। इन बातों का ये मतलब नहीं है कि हज़रत हुसैन की शहादत की कोई अहमियत नहीं है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से कौन सच्चा पक्का मुसलमान होगा जो गमगीन नहीं होता होगा। ये एक बहुत दिलदोज़ सानिया था और हज़रत हुसैन और उनके घर वालों के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ था, लेकिन हज़रत हुसैन के नाम पर इन बिदअत और खुराफात की शरीयत में इजाज़त नहीं है और न दी जा सकती है। ये बातें खुद हज़रत हुसैन के मंशे के ख़िलाफ़ हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बाज़ लोग तो इन दिनों में मछली तक नहीं खाते और वो इसी तरह की बहकी बहकी बातें करने लगते हैं। अगर हमें वाकई हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत है तो हमें चाहिए कि हम पूरी ज़िंदगी भी कोई भी नमाज क़ज़ा न करें। हज़रत हुसैन की ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा पैगाम है कि उन्होंने मैदान करबला में जंग के ऐन मौके पर भी नमाज नहीं छोड़ी, बल्कि तलवारों के साए में उन्होंने नमाज इश्क अदा की है। यह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी बहुत बड़ा सबक है। दूसरा बहुत ही अहम सबक जो उनकी ज़िंदगी से मिलता है वो ये है कि जालिम और जाबिर बादशाह के सामने भी हक बात कहने से आदमी न चूके, कंप्रोमाइज़ न करे ईमान पर और इस्लाम पर और उसके तकाज़ों पर। यह हज़रत हुसैन की ज़िंदगी का बहुत बड़ा पैगाम है, जिसके लिए उन्होंने अपने साथ अपने ख़ानदान वालों को भी कुर्बान कर दिया, अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा दिया। यह बहुत ही अहम पैगाम है जो हमें उनकी ज़ात से मिलता है। लिहाजा मुहर्रमुल हराम के महीने में बल्कि पूरी ज़िंदगी में हमें वो करना चाहिए जो कुरान और हदीस से साबित है, और वो नहीं करना चाहिए जो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ है।
اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔